हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 71। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ईच रेसिस्टर हैज़ रेसिस्टेंस आर। ये जो फिगर है दिया हुआ है। अब इस फिगर का हमें पॉइंट ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये नेटवर्क को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट एक्चुअली नहीं है। हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर में जितने भी रेसिस्टेंस है वो सबकी वैल्यू आर आ रही है, सबकी इक्वल वैल्यू है। अब यहाँ पे इस नेटवर्क में हम देखें तो पॉइंट है ए बी सी डी। अब इस पॉइंट को ए बी सी डी, इसको अगर हम थोड़ा समझें, इस ए बी सी डी, इसको, इस नेटवर्क को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा एक नेटवर्क है जो थोड़ा सा दिखने में अलग जैसा है, लेकिन हम अगर इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि जैसे कि पॉइंट ए है और ये बी है और एक पॉइंट सी है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इसके बीच में आर है और ए और डी के बीच में भी रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ए और डी के बीच में रेसिस्टेंस आर है। और यहाँ पे उसी रेसिस्टेंस को थोड़ा हमने यहाँ पे अलग एंगल दे करके यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। फिर उसी तरह से यहाँ पे डी और बी का जो रेसिस्टेंस है वो है, डी और बी के बीच रेसिस्टेंस है वो आर है, और सी और बी के बीच भी रेसिस्टेंस आर है। तो ये एक बैलेंस ब्रिज आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस इक्वल है। तो बैलेंस ब्रिज में अब कंडीशन ये होता है कि जो बीच से है वहाँ पे कि कोई करंट पास नहीं होगा। अगर ये ब्रिज जो है बैलेंस है, सारा रेसिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ब्रिज बैलेंस है, तो बीच से कोई रेसिस्टेंस यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से हम आराम से इस रेसिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर आर और आर आर, इसकी वजह से चूँकि बैलेंस एक ब्रिज जैसा बना रहा है नेटवर्क, तो यहाँ से ये कोई रेसिस्टेंस यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, और जिसकी वजह से हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब इसी डायग्राम को हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने ऊपर में देखा कि यहाँ पे इस वायर से, सीडी से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसे हम आराम से इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसे इग्नोर कर दिए, अगर हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, तो फिर हमारा एक नया जो हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं वो इस तरह से होगा कि यहाँ पे इस तरह से ए सी बी डी, और डी के बीच में यहाँ पे सी और डी के बीच में ये रेसिस्टेंस हटा हुआ है, और बाकी ये जो रेसिस्टेंस है आर आर, ये सी ए सी को जोड़ता हुआ रेसिस्टेंस आर है, सी और बी को जोड़ता हुआ रेसिस्टेंस आर है, ए और डी को जोड़ता हुआ रेसिस्टेंस आर है, और डी और बी को जोड़ता हुआ रेसिस्टेंस ये आर है, और फिर नीचे लास्ट में जो ए और बी के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो आर है। यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस जो हैं वो आर है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम को इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं। अब आराम से ये दोनों जो रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर और आर है, इसे हम सीरीज़ में है तो इसे हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2R। अब ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये भी सीरीज़ में है तो इसे हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2R, और ये है R, और ये तीनों जो है वो पैरेलल हैं। तो इस तरह से हम आराम से हमसे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो फाइनली इस तरह से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। बाय सिमेट्री पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस AC एंड AD आर इक्वल। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD एंड AC, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC और AD इक्वल है, जिसके AC और AD इक्वल है, जिसके वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी चीज़ को जो मैंने पहले बताया उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। So resistance in arm CD is ineffective. The given circuit reduces to equivalent resistance shown in figure. Clearly, the equivalent resistance R between point A and B is given by. Finally, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका जो equivalent resistance है वो हम लिखेंगे 1/R equals to 1/2R. This is R plus R, 1/2R plus 1/2R, R plus R एंड 1/R, और इसके लिए R, चूँकि ये तीनों पैरेलल में है तो हम पैरेलल कनेक्शन के लिए हम एडिशन करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R इक्वल्स टू 4/2R, डेट इज़ 2/R, और यहाँ पे R की वैल्यू हम निकाल देंगे तो हो जाएगा R/2, डेट इज़ 0.5R। तो यहाँ पे इसके जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 0.5R। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।
थैंक यू।